अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामवर्धन हुड्डा। मुझे बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच कर वोट करेंगे? मैडम देखो, अब की बार तो कांग्रेस की लहर है। एक तरफ से भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी और दीपेंद्र हुड्डा को लोग इतना पसंद कर रहे हैं और बीजेपी को भगाना है लोगों ने, मतलब है बीजेपी को भगाने से। अच्छा, तो कांग्रेस को लेना जरूरी है। तो ये बात है। ये बताइए प्रदीप नारवाल युवा प्रदीप नरवाल एक बहुत ही शिक्षित और योग्य उम्मीदवार है। यहाँ से पिछले जो भी उम्मीदवार आए हैं वो पढ़े लिखे नहीं, शिक्षित नहीं है होने के कारण हल्के का कोई भी काम नहीं करा सके। ये बहुत पढ़ा लिखा है, JNU से है और इसकी सारी आप डिटेल देखोगे तो प्रियंका गांधी का भी नज़दीक है और बड़ा पढ़ा लिखा, शिक्षित, सरल स्वभाव का और एक बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करता है। ये जनता की समस्याओं से लोग अवगत करा रहे हैं और ये ही बवानी खेड़े हल्के का विकास कर सकता है। या लिस्ट में तो बहुत नाम थे और लग रहा था कि शायद प्रदीप का टिकट कट जाएगा, बहुत विरोध भी देखने के लिए मिला। इससे पहले भी था और दिसंबर वाल्मीकि थे, रामकिशन फौजी 3 बार बने, लेकिन अनपढ़ होने के कारण कभी उन्होंने आज तक विधानसभा में हल्के की आवाज़ ही नहीं उठाई। तो क्या काम करेंगे? ये शिक्षित है, युवा है, जोशीला है, तो ऐसे उम्मीदवार को बहुत बढ़िया कराया कांग्रेस ने, जो ऐसे उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनवाया। ये बहुत ही रिकॉर्ड मतों से जीतेगा। भूपेंद्र हुड्डा के बाद जो सबसे बड़ी जीत होगी वो प्रदीप नरवाल की होगी। ये बताइए मुझे, मैं जिस भी सीट पर जाती हूँ उस सीट पर ये कहा जाता है भूपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड ये तोड़ेंगे, तो कितने लोग तोड़ेंगे उनका रिकॉर्ड? उनका रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हम, सेकंड का आया है इनको। हाँ, मतलब भूपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता, लेकिन पब्लिक आप जो देख रहे हो जनसमूह, तो उससे लगता है भाई ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाएंगे। लोगों का भारी जन समर्थन इनके साथ है जी। तो अभी यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, इस चौपाल से थोड़ी सी दूरी पर यहाँ पर रैली चल रही है और उस रैली में दीपेंद्र हुड्डा हैं और दीपेंद्र हुड्डा जो है प्रदीप नरवाल के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। अब से कुछ ही देर पहले उनका चॉपर उतरा था और उसके बाद वो सड़क रास्ते से यहाँ रैली पर पहुँचे, मंच पर हैं और अब से कुछ देर बाद उनका भाषण भी होगा। लेकिन और लोगों से हम जान लेते हैं क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच कर वोट करेंगे? मैडम, ये प्रदीप नरवाल का चुनाव नहीं होकर ये आम जनता का चुनाव हो चुका है और बीजेपी की नीति लोग समझ चुके हैं। बीजेपी की नीति है जात और धर्म की राजनीति करनी। लोग अब मंदिर, मस्जिद और जात पात पे नहीं चलेंगे, विकास पे चलेंगे। इसलिए हर आदमी की ये सोच बदल चुकी है। बीजेपी का भी ये जुमला नहीं चलेगा। हर 90 सीटों में से हरियाणा की अगर 85 सीट या 90 की 90 भी आ जाए तो कोई भी चंबा नहीं होगा, क्योंकि CM सैनी भी चुनाव हार रहे हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है। ये जात और धर्म की राजनीति। आखिर इतना गुस्सा क्यों? 10 साल में केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। अभी मोदी जी आए थे कुरुक्षेत्र में, वो फिर से कह के गए कि हरियाणा उन्हें एक बार फिर से जिताएगा। मैडम, हरियाणा की जनता ही नहीं, हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है ये जुमलों की सरकार है। ये जात पात धर्म की राजनीति करते हैं। ये जात पात की राजनीति अब जनता को समझ चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है। जुमले बार बार नहीं चलते, इनके 2 बार जुमले चल चुके हैं, अब जनता को समझ चुकी है। कभी बीजेपी को वोट किया था? पिछली बार किया था मैडम। अच्छा, किया था आपने? हाँ, क्या करें, हम भी बैग गए, बका दिए इन्हें, 2 रुपये हैं। क्या जब पिछली बार वोट किया था क्या सोचकर वोट किया था कि क्या करेंगे वो आपके लिए? एक तो 15 लाख की आस्ती मैडम है, 15 लाख रुपया हुए खाते में। वो तो 2014 में वादा किया था। दूसरा फिर कर दिया जी ने 15 लाख आऊंगे, लालच फिर आ गया। फिर न्यू सोचा जी मैं 7.5 लाख आज 15 नहीं तो वो 7.5 भी कोई नहीं मिले जी। इस वजह से लोग फिर बह गए। इवन लोगों को पता चल चुका है और 750 किसानी ने शहीद कर दिए और अब भी ये जात पात पर ये लोगों को भड़काना है काम कर रही है। ये जात पात अब हरियाणा में नहीं चलेगी। अच्छा, पिछली बार तो बढ़ गए थे लोग जब उन्होंने 35 वर्सेस 1 किया, यानी कि जाट वर्सेस ऑल किया उन्होंने, तो बटे लोग। इस बार ऐसा क्या है कि हर कोई कह रहा है नहीं 36 बिरादरी एक साथ है? मैडम, अब लोग समझ चुके हैं ये जाट और नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स हरियाणा में चल रही है, अब जो समझ चुके हैं। हम सब भाई हैं, सबको पता चल गया। ये हुक्का है ना, ये हरियाणा का मान और सम्मान का प्रतीक है। ये सब जाति के लोग पीते हैं और बैठते हैं और इस पर चर्चा होती है। सबको पता चल रहा है कि ये भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को काम धंधा चाहिए, मेडिकल कॉलेज चाहिए। हमारे छात्र विदेश में जाते हैं, 50-50 लाख रुपए लगाते हैं, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। अब लोगों को पता चल चुका है, अब लोग इनके बहकाव में नहीं आएंगे। कोशिश तो अब भी करते ही हैं, कुछ मीडिया में इनके दलाल हैं, उनके माध्यम से करते हैं। ये मोदी मीडिया जनता कहती है, नेता नहीं कहते, क्योंकि ये कहते हैं, ये जानबूझकर कुछ मीडिया वाले चलाते हैं। आप जाट हो, आप ब्राह्मण हो, न्यू नहीं पूछते आप हरियाणा के हो, ये कोई मीडिया नहीं पूछती।
तो आपको ये गुस्सा है कि बांट दिया गया है हरियाणा को, जातियों में बांट दिया गया है, मजहबों में बांट दिया गया है, हरियाणा से हैं आप, वो आपसे छीन लिया गया है कहीं ना कहीं। मैं हरियाणा की बात नहीं कर रहा, हरियाणा में तो है ही ये, पूरे हिंदुस्तान की नीति है इनकी। इनको रोजगार, हमको रोजगार चाहिए, काम धंधा चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए। हमारे बच्चे तो स्कूल तो बंद कर रहे हैं, स्कूल तो आज हरियाणा में 2000 से जो सेकेंडरी स्कूल है वो बंद कर दिए इनने। 10 साल से इनने टीचर की भर्ती नहीं की है हरियाणा में। प्रदीप से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? प्रदीप युवा साथी है, पढ़ा लिखा है और कांग्रेस की सरकार आई है, लोगों को समझ गया है, एक ईमानदार छवि का युवा साथी है और सबसे ज़्यादा आज युवा ही इनके साथ लगे हुए हैं। ठीक है, आप बताइए, आपको देखकर मुझे एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है एकदम हरियाणवी जो पूरी वेशभूषा होती है ना, बिल्कुल प्रधान हजार सभा। अच्छा, वो लग भी रहा है देखकर। तो आप उनकी पगड़ी देखिए, उनका पूरा आप वेशभूषा देखिए, उनकी आप मूछें भी देखिए और आप एक बार मूछों पे ताव भी दे दीजिए जरा, जो कि हरियाणा की शान है। और मूछों पे ताव देकर मुझे आप ये बताइए, ताऊ की आप क्या सोच रहे हैं इस बार? हम ये सोच रहे हैं, जो मोदी ने देश को बकाया, झूठ बोला, भाई से भाई को लड़ा, धर्म से को लड़ाया, इतना भाईचारा खराब कर दिया, इतनी गंदी राजनीति हमने अपने जीवन में 70 साल की उम्र में नहीं देखी। जो इतना गंद फैला दिया इस बीजेपी ने, जिसका कोई हिसाब नहीं। मास्टर इनने पीटे, कर्मचारी इनने पीटे, स्टूडेंट इनने पीटे, सरपंच इनने पीटे, किसान इनने मारे। अब किसान का जो अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा है जी। दिल्ली देहात में, हरियाणा में खास करके नहीं, क्योंकि फौज में बच्चे भर्ती हो जाते थे, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो इनको रोजगार छोड़ा नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार ही चरम सीमा पर है। खट्टर ने 9.5 साल किया, क्यों हटाया? इसलिए ना कि उसने काम नहीं करे, उसने लोगों का वो कर दिया। तो चेहरा बदलने से कुछ फर्क पड़ा? ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 10 दिन में चेहरा वगैरह सबको मालूम है कि 6 महीने के लिए, 3 महीने तो आचार संहिता हो जाएगी, करेगा क्या? वो तो कह रहे हैं कि वो इतनी घोषणाएं कर दी। खट्टर पंजाबी थे और ये ओबीसी चेहरा लेकर आए हैं, तो उन्हें लग रहा है कि ओबीसी चेहरा लाकर ओबीसी जो बड़ा वोट बैंक है हरियाणा का, उस पर उनका कब्जा हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अब ये ओबीसी कार्ड खेल लो, ये जाट नॉन जाट वाली जो पॉलिटिक्स है वो इनकी खत्म हो चुकी है। 36 बिरादरी वोट कर रही है। हुड्डा साहब की लहर है कांग्रेस की, और दीपेंद्र को देख लो कितना प्यार प्रेम मिल रहा है। शायद आज किसी नेता को नहीं मिल रहा जितना ही दीपेंद्र को मिल रहा है। जी, शरीफ है, काम करता है, लोगों के बीच में रहता है। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। लेकिन मैं जब जाती हूँ अलग अलग जगहों पर, तो लोग ये भी कहते हैं भावी मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा। तो अगर भूपेंद्र हुड्डा भी भावी हैं और दीपेंद्र हुड्डा भी भावी हैं, तो बनेगा कौन फिर? वो बच्चों की भावना है, युवाओं की। हाँ, युवा वर्ग बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उनकी भावना है भाई दीपेंद्र हुड्डा बने। आप इमोशनल हो रहे हैं? हाँ, आप जज्बाती हो रहे हैं। तो आपका इतना लगाव है पार्टी से कि आप जज्बाती हो रहे हैं। आप दीपेंद्र के लिए हो रहे हैं या आप भूपेंद्र जी के लिए हो रहे हैं? नहीं, हम दोनों के लिए हो रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी के लिए हो रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले काम किए हैं हरियाणा में, रोजगार दिए हैं। बीजेपी ने को रोजगार दिया नहीं, एक 4th क्लास के लगा के पहले नॉन पर्ची नॉन खर्ची। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके देखो, कहीं रजिस्ट्री हो, कहीं भी हो, जितनी लूट अभी 10 साल में मची है, इतनी लूट तो कभी हुई नहीं हरियाणा में। बदमाशी कितनी हो रही है, रोजाना बलात्कार, इतने हुड्डा के टाइम में सब बदमाश हरियाणा छोड़ गए थे। अच्छा, और हुड्डा साहब ने ऐलान कर दिया कि बस सरकार आ लेने दो, बदमाश टोया नहीं मिलेगा हरियाणा। जब मैं हरियाणा नहीं आई थी तो मुझे लगता था बड़े अक्खड़ टाइप के लोग होते होंगे हरियाणा के, लेकिन जितने लोगों से मैं यहाँ बात कर रही हूँ, बोली तो आपकी खड़ी है, लेकिन बात और दिल आप लोगों का बड़ा नरम है। ऐसा क्यों, बाहर क्यों छवि आप लोगों की ऐसी है? बता रहा हूँ कि जो हरियाणा का भाईचारा है ना हिंदुस्तान में, वो किसी स्टेट में भी नहीं मिलेगा। यहाँ अगर कोई छोटी बिरादरी का है, उसको भी काका ताऊ का दर्जा है, उसको भी मान सम्मान अगर वो आ गया तो उसको भी हम, जो हमारे चारपाई होती है उस पर जो बड़ा होता है उसको बिठाते हैं सराहने की तरफ। जी। तो यहाँ जितना भाईचारा हर का, हम किसी गांव में जाएंगे, मान लो किसी हरिजन की बेटी है, पंडित की बेटी है, और किसी, हम सब की मानता है, उसको 100 रुपये दे के आएंगे। ये भाईचारा हरियाणा में ही है। फिर ये बटे क्यों? 2014 और 19 में कैसे भाईचारा बटाई? उन्होंने एक ऐसी झूठ बोल के ऐसा बंडर कर दिया कि लोगों को मन में जाट नॉन जाट का वो कर दिया। इस बार आपको नहीं लग रहा ऐसा होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता।